ओम शांति। आज हम आप सबको अपने समान हम जिन्स देखते, क्योंकि हमें बाबा ने पहले दिन से एक ऐसा निश्चय बुद्धि बनाया जो फौरन दृढ़ संकल्प हुआ कि हम बाबा के ऊपर समर्पित हो जावे, बलिहार हो जावे। समर्पित होने की भर हमें इतना ज्ञान नहीं था, पर आप सबको ज्ञान है। समर्पित होना ये बहुत बड़ी लॉटरी है। समर्पित जीवन बाबा को की है। भगवान को अपनी जीवन अर्पित की, जिसका स्वयं बाप सर्व रिटर्न देता है। वो रिटर्न भी जितना स्वयं समर्पित करते उतना रिटर्न में बाबा की दुआएं कहो, वरदान कहो, प्राप्त हो। समर्पित का स्लोगन है, एक दियो 10 पाओ। देना एक जीवन है, लेकिन हम 10 नहीं 21 गुना हमें प्राप्ति है। देते हम बाबा को श्राव्य संगम का एक दृढ़ संकल्प कि ओ बाबा, आज से मैं एक आप दूसरा न कोई। मेरा तो सर्वस्व एक आप हो, आपके बिना कोई नहीं। आप में ही सारे संबंध, सारे जीवन, सारी प्राप्तियां एक आप में समा गई। और आप ही मेरे को भाग्य विधाता हो, तो आप ही मुझे इस जीवन में 1 गुना का 1000 गुना रिटर्न भाग्य में देने वाले हो। समर्पित जीवन का अर्थ ही है त्याग, तपस्या और सेवा। तपस्या, त्याग, सेवा। त्याग की माना ही है सर्व त्याग। त्याग में बहुत बड़ा विस्तार आता है। त्याग में पहला तो विस्तार आता देह का अभिमान का त्याग, फिर देह के साथ सर्वलौकिक संबंधों का त्याग, त्याग के साथ फिर सारे विषय भोगों का त्याग, फिर त्याग के साथ सारी जीवन के लिए
सब कुछ त्याग, सर्व विषय भोगों का त्याग, सर्व इच्छाओं का त्याग। सर्व इच्छाओं में जो भी सूक्ष्म मांग जीवन की मांग होती, अनुकूल हो, ये चाहिए, मेरे तबीयत अनुसार मुझे ये चाहिए, टोटल चाहिए शब्द का आज अंत त्याग। आराम चाहिए, ये संग चाहिए, ये सैल्वेशन चाहिए, चाहे ये सेवा चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की समर्पित माना चाह का त्याग। मुझे टॉपिक दी है संस्कार परिवर्तन, तो हम उसके लिए आपको समर्पित माना, टोटल सूक्ष्म स्थूल जो भी अपने पास्ट के संस्कार है, उन सर्व संस्कारों का त्याग, परिवर्तन। त्याग का अर्थ ही है सब परिवर्तन। त्याग माना जो ये कहते बाबा, आप मिले मुझे सर्व प्राप्ति होगी, सर्व मिल गया, सर्व में संबंध भी आए, सर्व में सर्व सैल्वेशन आए, सर्व में जो भी कुछ सूक्ष्म इच्छा होती, वहाँ ये सर्व के आगे ये लिखेंगे, कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा को त्याग, अच्छा अच्छा बनना। त्याग माना मन के मर्जी का त्याग। बहुत छोटी सो बड़ी बात है, मन के मर्जी का त्याग। मेरा मन ये कहता, मेरा मन ऐसे कहता, मेरे मन में ये सूट नहीं है, मेरे प्रकृति को ये सूट नहीं है, पासी। त्याग माना सूट नहीं है, इसका भी त्याग। सब सूट है, जो भी हमें आराम मिले न मिले, भोजन मिले न मिले, सेवा मिले न मिले, साथी मिले न मिले, बाबा मिला तो सब कुछ मिला, उसका नाम है समर्पित। इसलिए जो सहज बाबा प्राप्ति कराए, वही मेरी प्राप्ति है, खजाना है। अगर मेरे इच्छा के अनुकूल प्राप्ति करते
तो वो बाबा के वरदान नहीं, आपके इच्छा के अंदर प्राप्ति है। तो ये अपने इच्छा का संकल्प भी त्याग करना है। किसी प्रकार की भी हमें इच्छा नहीं हो, किसी प्रकार की। ये कहना बड़ा सहज है, परंतु ये जीवन में निभाना भी सहज हो। क्योंकि सुमुख्यम मिसला संस्कार है कि मुझे ऐसा खाना मिलना चाहिए, नहीं तो मेरे से नहीं खाया जाता। इसको भी कहेंगे इच्छा। हमें किसी प्रकार की भी, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं चाहिए। मुझे इस प्रकार का आराम चाहिए, चाहिए कहा माना अपने व्यक्त भाव की इच्छा। वास्तव में समर्पित जीवन माना आपने अपना आप बाबा को दिया, चाहे बाबा उठावे चाहे बिठावे, चाहे खिलावे चाहे न खिलावे, चाहे पहनावे न पहनावे, चाहे बाबा हंसावे चाहे बाबा रुलावे। मैं दोनों बोलती हूँ, चाहे बाबा हंसावे चाहे बाबा रुलावे, जो तुम्हारी मर्जी, उसमें भी मुझे खुशी है। बाबा वरदानों से झोली भरे, बुद्धि का ताला खोले, तो उसमें भी त्याग चाहिए। मेरी बुद्धि अच्छी खुल गई है, मेरे को अच्छा बाबा, ये भी अभिमान का त्याग, ये फिर है अभिमान। हमें ये अभिमान भी न आवे, हमें किसी प्रकार का भी पर्सनल नशा नहीं चाहिए। जब ऐसा सब कुछ त्याग करो, तब कहेंगे समर्पित जीवन। समर्पित जीवन कहना सहज है, वास्तव में उनकी मंजिल सूक्ष्म बहुत बड़ी है। बाबा ने हमें ऐसा जीवन में समर्पित करा के त्याग करा दिया, जो वंडरफुल कहानियां बन गई। क्यों? बाबा ने हमें, मैं ये भोजन बड़ी प्यार से खाती, ये नहीं खाती,
इस दोनों का खाती हूँ या नहीं खाती हूँ, इसका भी त्याग। मेरे को यहाँ सवेरे उठने की आदत नहीं, मैं नहीं उठ सकती, मेरी तबीयत नहीं मानती। ये मेरी तबीयत नहीं मानती, इसका भी त्याग। क्यों? ये सोचना भी दे अभिमान है। कोई भी प्रकार का ये मुझे अनुकूल नहीं, इस भाषा का संकल्प से भी त्याग चाहिए। इसलिए समर्पित जीवन का 108 नाम लिखो तो बंधन है। तो आज अगर त्याग की भाषा कहेंगे लिखो, तो ये भी एक सब्जेक्ट है जिस पर आप सब लिख सकते, तो 108 पॉइंट त्याग में लिख सकते। बस विचार करो, मिसला त्याग की मेरी दृष्टि में ये दिखाई पड़ता है। कोई भी आप कहो, मैं कितना भी कहूँ चाहता हूँ, फिर भी मेरी दृष्टि यहाँ जाती है। मैं कितना भी चाहता हूँ, फिर भी मेरी वृत्ति में नफरत आती है। मैं परिवर्तन करता हूँ, लेकिन फिर भी दृष्टि में फलाने की कमी ही दिखाई पड़ती। ऐसी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन का त्याग माना जाता है। जब इस प्रकार से संस्कारों का त्याग सीखो, तब दूसरा शब्द आता तपस्या। तपस्या के लिए सूक्ष्म मन के संकल्पों से लेके सर्व कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल, सूक्ष्म वृत्तियों से लेके सर्व कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो। दृष्टि पर, वाचा पर, मिसला वाचा में हमेशा उत्साह जोश, उसको भी त्याग हो, मीठा हो जाओ, धीरे मीठे प्यारे परिवर्तन करो, तब तपस्या सफल हो। सोना, उठना, खाना, पीना, सब में परिवर्तन हो, तभी ही तपस्या हो। ऐसी जब कठोर तपस्या करो, तब तीसरी सेवा का सफलता मिले। क्योंकि हमारी दूसरे सब वक्ताओं, नेताओं, आज किसी से भी यही उदाहरण है हमारी धारणा। हम वाचा से जो कहें सो नहीं, वाचा से भी विशेष धारणा चाहिए। जो किसी को कहें तो पहले उसका स्वयं को
अनुभव रहे कि मेरे में ये जो संस्कार था सो परिवर्तन, तो समर्पण माना त्याग, त्याग की भी 108, तब कहो त्याग के बाद होंगी तपस्या और सेवा। इतना समर्पण का पहला कदम है त्याग। जैसे कोई को अपने बुद्धि का नशा होता है, जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल राइट है, ऐसी बात नहीं है, दूसरे भी राइट। तो मैं का हुआ त्याग, और जो आप हो दूसरे, उनका होवे सम्मान। तो मैं का अभिमान परिवर्तन करना, ये है पहला संस्कार। तो आप सबकी यहाँ भट्ठी में बुलाने का वास्तव में है ये एम कि स्वयं से पूछो, मैंने अपने जीवन में सर्व संस्कारों में कहाँ तक परिवर्तन किया है, जिसका बाबा के 3 हमें मंत्र है। एक मंत्र है निराकारी बनो, माना तपस्या के बहुत उदाहरण बनो। तो निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी। तो पहला है निराकारी, अर्थात तपस्या, अर्थात देही अभिमानी बनना। तो इतनी योग की अपने को विशेष रुचि हो, योग की इतनी विशेष आकर्षण हो, मैं योगी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं राज योगी हूँ, ये पक्का यहाँ हो, मैं राज योगी हूँ। मैं प्रवृत्ति वाला, मैं गृहस्थी, ये वो भूल जाओ। दूसरा मैं कहा ये है निराकारी स्थिति, अर्थात योग की बहुत अभ्यासी राजयोगी। इसका अभ्यास दिन रात, हर दिन अंत तक चाहिए। जब तक शरीर है तब तक के लिए। दूसरा, मैं निरअहंकारी हूँ। निराकारी फिर है वरदान हमारा निरअहंकारी। तो समर्पण माना का पहला लक्षण है निरअहंकारी बनो। अहंकार दुनिया की देन है, निरअहंकारी ये हमारे योगी जीवन का वरदान है। मैं निरअहंकारी हूँ, ये सर्व गुणों का मूल आधार है। चार्ट में देखो मैं कहाँ तक निरअहंकारी हूँ।
निरहंकारी जो रहते उनको कभी भी संस्कार अपने वश नहीं करता। निरहंकारी का संस्कार वश में रहता है। निरहंकारी एक इतनी बड़ी देन है, इतना बड़ा गुण है, जो सारी प्रकृति दासी हो जाती बिना मेहनत के। कारी रहो तो बहुत ही सफलता मिले, सम्मान मिले। निरहंकारी जीवन सदैव ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराते, क्योंकि निरहंकारी जीवन निर्माणता सिखाती। निरहंकारी जीवन निमित्ता भाव सिखाती। निरहंकारी जीवन सदैव झुकना सिखाती। मिसला कहते, एक अहंकार वाले का सिर हूँ और निरहंकारी का सिर निर्माण होता। तो निरहंकारी ऑटोमेटिकली वो अहंकार जो होता मैं, हाँ, वो सब खत्म कर दे। देख लेना, मैं भी बताऊंगा। ये सब अहंकार है। क्या मुझे समझते? कैसे, क्या करेंगे? ये सब अहंकार है। पर निरहंकारी जी, हाँ जी, बोलो, जो कहो। जैसे सबसे समर्पित जीवन में पहला गुण चाहिए, निरहंकारी बनो। निरहंकारी सहज निर्विकारी हो सकता। सारे संस्कारों का बादशाह है अहंकार, और सारे संस्कारों पर विजय पाने का है निरहंकारी। निरहंकारी को सभी रिगार्ड देते, सम्मान करते। अहंकार वाले को दूर से ही प्रणाम करेंगे। अहंकार वाले का सूक्ष्म में सब कहने में शब्द आता, श्रापित करते। श्रापित क्या पर है? ये सब क्या है? श्राप। और निरहंकारी को सभी सर्व तरफ से दुआएं दुआएं दुआएं। अगर बाबा को देखा, मम्मा को देखा, हमने जीवन में अनुभव किया, तो हमने पहला यही अनुभव में पाया, निरहंकारी बनो। तो ऑटोमेटिकली निम्रता भी आती, निर्माण भी। निरहंकारी को जितना मान मिलता, उतना कभी भी अहंकार वाले को मान शान नहीं मिले। मान शान मांगना है श्राप, और निरहंकारी रहने में है वरदान, दुआएं दुआएं। तो समर्पित जीवन का पहला त्याग है निरहंकारी भव।
अहंकार का त्याग। अहंकार छोटे बड़े गरीब साहूकार सब में होता, कोई ऐसा मुश्किल मिले जो नहीं हो गए, चाहे साधु हो कि संत हो के, गृहस्थी हो के और नेता हो, हर एक में अपना अपना अहंकार होता। पर हम बाबा के बच्चों का सबसे बड़ा वरदान है कि तुम्हें निरअहंकारी बनना। सारे विकारों का कहा बादशाह है, कौन सा पीरू वजी क्या बादशाह? बादशाह है अहंकार। तो एक गीत भी है, अहंकार को मारो मारो मारो, उसका नाम है समर्पित। अगर ये किसी में थोड़ा भी संस्कार है अहंकार का, तो वह सेवा में इतनी सफलता नहीं पाएगी। इसलिए ये जो भट्ठी आप लोगों को सबको ये सिखाती, इतनी पावर भरो, इतनी मन का मौन, मुख का मौन, अंतर्मुखता भरो, जो आप हर एक के संस्कार से थोड़ा भी जो अभिमान हो अहंकार हो वो मर जावे और अहंकार को विजयी बनो, उसका नाम है भट्ठी। तो इस भट्ठी का सहज वरदान लेना है सबको। तो कहा अहंकार को मारो। अंडरलाइन भले करो, लिखो, नोट करो, नोट करो कि अहंकार को मारो। सुना? क्या सुना? क्या सुना? अहंकार को मारो। अहंकार को 100 बच्चे हैं, अहंकार को 100 बच्चे हैं। नशा होता, वाह वाह, मैम, हा हा, ये सब अहंकार है। बहुत निर्माण, मीठी, सुई, शीतल, संतोष को धारण करो, ये है अहंकार को मारना। तो ये तपस्या आपको शीतल संतोष सिखाएगी। इसलिए ये भट्ठी रखी है कि भट्ठी में इतनी आत्मा पावरफुल बनो जो ये सब संस्कारों को परिवर्तन। इसलिए बाबा ने आप सब समर्पित भाइयों को ये भट्ठी की लॉटरी दी है कि संस्कारों पर विजय पाओ, उसकी है ये भट्ठी। तो पहले आप सब अपने में ये नोट करो, भले क्या मेरे संस्कार में विशेष वो है जो मुझे जरूर परिवर्तन करना चाहिए। तो वो संस्कारों की कमी को परिवर्तन कर भर जाओ, तब तो इस भट्ठी की दुआएं सफलता ले जाए। जो भी सूक्ष्म कमी कमजोरी हो, उस कमी कमजोरी को इस पावरफुल भट्ठी में
नोट करो। हमें याद है बाबा ने, हमें मम्मा ने, कोई भी कमी है का पहले लिखो। समझो मेरे में कमी है सुस्ती की, तो मम्मा कहती थी पहले लिखो। फिर उनके सामने 108 संकल्प लिखो। मैं सुस्ती का त्याग करूंगी, मैं सुस्ती का त्याग करूंगी, मैं सुस्ती का त्याग करूंगी। 108 प्रतिज्ञा लिखो। तो ऐसी लिखो, इतना याद करो जो जीवन भर से सुस्ती निकल जाए। ऐसे ही कोई भी संस्कार में मेरी विशेष आदत है, उस आदत को भी मिटा। बहिर्मुखता में रहने की आदत है। मुझे रियलाइज होता या रियलाइज कराया जाता ये सब बहिर्मुखता है, तो हमें नोट करके वह बहिर्मुखता को 3 दिन के भट्ठी में परिवर्तन कर जाना है। संस्कारों में मुझे अपना जिद है, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो ये है नहीं। जिद ये भी देह अभिमान है। जब जानते जिद से आगे वाले प्रसन्नचित नहीं बनते, खुश नहीं होते, तो जिद किस चीज का? क्यों नहीं उसे जिद को जिद कराएगा सिद्ध, तो जिद सिद्ध दूसरे को सिद्धि नहीं देगा। ये क्या, अरे इसका तो सदा जिद चलता है। तो फिर ये क्या दुआ हुई या सिर्फ नहीं? जिद करूं और अपोजिशन सुनूं, क्यों? जिद से तो अपोजिशन होंगी। ये तुम्हारा राइट नहीं, नहीं मैं तो करूंगा, तो ये क्या हुआ? दुआ हुई क्या? तो हम ऐसा जिद क्यों करें जो दुआ न मिले? मना इस प्रकार के कई बातें दे अम्मान से हमें ये इस भट्ठी में सब परिवर्तन। तो आप लोगों को जो चांस मिला है वो मिला है भट्ठी मन का मौन, मुख का मौन, और उन सब का आधार है संस्कारों का भी मौन माना परिवर्तन। तो आप सब एक बार अपने संस्कारों का, कमियों का सोच के लिखो, मेरे में ये संस्कार है। फिर मुझे ये सब संस्कारों को इस 3-5 दिन की भट्ठी में परिवर्तन कर जाना है। परिवर्तन माना परिवार में प्यारे बन जाना। तो आप हर एक को अपने परिवार माना बाबा की सेवा का परिवार, लौकिक तरफ नहीं अलौकिक में प्यारा बनना है। तो परिवर्तन आपके चेहरे, आपके मुस्कुरान, आपके मिलने, आपके मस्तक से, आपके आंखों से,
आपके सोने से, आपके उठने से, बैठने से, जाओ सेंटर तो ये अनुभव करे, ये तो बहुत बहुत परिवर्तन हो आया है। वाह बाबा, वाह बच्ची, वाह भाई, वाह आप, इतना परिवर्तन कर आए जो वाह 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 का गीत आपके सब क्लास वाले भाई बहने गावे। ऐसा क्लास का सर्टिफिकेट दादी को हर एक का आना चाहिए। क्लास सर्टिफिकेट है, सिर्फ टीचर नहीं। इतना परिवर्तन कर जाओ। परिवर्तन करना अपने को बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपना संकल्प चाहिए। मिसला बाबा कहते नष्टो मोहा बनो। समर्पित माना ही नष्टो मोहा बनना। फिर मुझे माँ हो कि बाप हो कि बाप का बाप हो, मुझे कोई आकर्षण नहीं कर सकता। कहा ना, माँ हो कि माँ का बाप। वहाँ मंत्र है 3 बातों का। एक तो आप मोए मर गई दुनिया, एक मंत्र। दूसरा मेरे सर्व संबंध एक बाबा, एक मंत्र। आप मोए मर गई दुनिया। दूसरा सर्व संबंध एक बाबा। तीसरा बेहद का परिवार, बेहद की सेवा। यही हमारी वरदान है। तो आप देखो नष्ट मोहा होते, सब मेरे है, मैं सबका हूँ, पर न कोई मेरा न मैं किसी का। सर्व मेरे है, सर्व का मैं हूँ, और सर्व को में कोई मेरा नहीं, न मैं सर्व। सर्व में एक बाबा। तो इतना प्यार बाबा से चाहिए, कोई व्यक्ति से नहीं। बाबा से प्यार का अनुभव है। योग में बैठो, ऐसे लगे बाबा मुझे इतना प्यार कर रहा है तो कोई दुनिया में कर नहीं। अनुभव करेंगे बाबा गोदी में बिठाए, गले लगा, दृष्टि देते, वरदान देते। बाबा 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 सब न कोई है, न कोई था, न कोई रहेगा। इसका नाम है समर्पित। इसलिए समर्पित जीवन में न कोई मेरा है, न मुझे कोई इच्छा है। अपने बाबा की याद की मौज है, मस्ती है, खुशी है, और सेवा में हाँ जी हाँ जी हाँ जी का पाठ। समर्पित जीवन माना कम से कम 12-15 घंटा तो सेवा चाहे योग दोनों में जावे। पढ़ाई, योग और सेवा। आप तो महारथी पांडव हो। पांडवों को इस देह शरीर की भी शक्ति रहती। मिसला आज अगर कहूँ गेहूं की बोरी उठाओ तो आप फटाफट उठा देंगे, पर बहनों को कहूँ नमस्कार 1-2 किलो भी नहीं उठाएंगे, नहीं। और पांडवों को कहो ये भारी काम है, फटाफट जिनके मुआफिक चढ़ेंगे, जिनके मुआफिक उतरेंगे।
ये पांडवों को शक्ति है, नहीं? एक तरह से देह शरीर की शक्ति ये पांडवों को है, जरा बहनों को नहीं है। ये भी ड्रामा। बहनें अगर नशा भी दिखावे तो कर लेंगे, पर उनका रिएक्शन भी हो जाए। फिर भी आदत हो तो कर लेते, लेकिन बहुत है भी नहीं। पांडव तो कहा ना, सब स्वर्ग में सीढ़ी लगाओ, फटाफट लगा दे। इसलिए पांडवों को नाम ही है महावीर, और फिर नाम है विजयी पांडव। तो अपना वरदान महावीर हूँ, विजयी हूँ, महावीर हूँ, विजयी हूँ, पांडव हूँ। और फिर बाबा के पक्के राजयोगी हूँ, पक्के ब्राह्मण बच्चा हूँ। राजयोगी हूँ, पक्के ब्राह्मण हूँ। इसलिए समर्पण माना ही इतने स्वीट स्वीट ब्राह्मण बन जाओ। ये भी आप सबको ड्रामानुसार लॉटरी मिली है, जो आप सब इतने हजारों पांडवों में इतने थोड़े पांडवों को समर्पण की छाप लगी। समर्पण विरले ही रहे हैं, सब नहीं होते। तो समर्पित की एक बहुत कुछ अलौकिक रिजल्ट मिलनी चाहिए। ऐसी आप अलौकिकता का सैंपल बन गए। तो कहा, फिर से हम एक लाइन बोलती, समर्पित माना त्याग, तपस्या, सेवा, और समर्पित माना सदा निर्विकारी, निरअहकारी, निराकारी। ये समर्पित के लिए विशेष वरदान है। तो जो विशेष ये वरदान है वो सदैव सामने अपने को रखेंगे। भले बाबा के सेवाओं के लिए तो सर्व शक्तियां है, सर्व गुण है, पर ये वरदान स्पेशल है समर्पित। तो दादी सिर्फ ये पूछती है, समर्पित सब हुए, परंतु उसमें जो 95% जो खुश है, भले 5% में छूटती, पर 95% अपने जीवन में, अपने सेवाओं में, अपने सेंटर में, अपने टीचर्स में, अपने क्लास में संतुष्ट है, वे हाथ उठाओ। अरे ये तो सारे ही संतुष्ट है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तब तो सदा सफल रहो, सफल रहो।